हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ दिल्ली कैरियर ग्रुप डिफेंस एकेडमी। जैसा कि आप सभी को पता है कि एयरफोर्स एक्स और वाई 2021 के ऑनलाइन फॉर्म हमारे 22 जनवरी से स्टार्ट हो चुके थे, जिसकी क्लोजिंग डेट है 7 फरवरी 2021। तो इसके बाद अब आपने करना क्या है कि कैसे आप अपने एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं। तो टुडे आई एम गोना टेल यू अबाउट 45 डेज इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजीज टू क्रैक दिस एयरफोर्स एक्स और वाई ग्रुप के एग्जाम को। और स्पेशली मैं इसमें आपको बताऊंगा कि जो जो सब्जेक्ट्स होते हैं उसको आप कैसे प्रिपेयर करें, उनकी स्ट्रेटजीज को कैसे फॉलो करें। तो चलिए शुरू करते हैं। एज ऑफ ऑल ऑफ यू नो दैट कि जो एयरफोर्स ग्रुप एक्स और वाई का एग्जाम होता है उसकी 3 स्टेजेस होती हैं और पहली 2 स्टेजेस उसकी काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। तो आज मैं आपसे फर्स्ट 2 स्टेजेस के बारे में ही बात करूँगा। तो सबसे पहले इसमें हम बात करेंगे सब्जेक्ट्स और उनकी स्ट्रेटजीज को हम कैसे बना सकते हैं। तो जैसा कि आपको पता है सबसे पहला सब्जेक्ट आता है हमारा इंग्लिश का, और इंग्लिश जो होता है आपका मेनली एक्स और वाई दोनों ग्रुप में पूछा जाता है। तो उसको हम क्रैक कैसे कर सकते हैं या उसको हम अपनी इंप्रूवमेंट कैसे लेके आ सकते हैं उसके अंदर, तो उसकी स्ट्रेटजीज मैं आपको बताता हूँ। तो स्ट्रेटजीज के अंदर आपने करना क्या है कि सबसे पहले आपने क्या करना है, एक शॉर्ट टाइम स्ट्रेटजीज को फॉलो करना है और मेक ए हैबिट ऑफ रीडिंग न्यूज़पेपर ऑन दी रेगुलर बेसिस। राइट डाउन डिफिकल्ट वर्ड्स और लर्न देम रेगुलरली, क्योंकि जो भी इंग्लिश के पेपर जब आप पढ़ते हो तो उसमें काफ़ी सारे डिफिकल्ट वर्ड्स आते हैं। अगर आप उनको लिख कर डेली बेसिस पे लर्न करोगे तो कहीं ना कहीं यू हैव डेफिनेटली इंप्रूव योर वोकैबुलरी। और साथ ही साथ दिस विल रियली हेल्प आउट इन योर वन वर्ड सिचुएशन में। एंटोनिम सिनोनिम्स को भी कहीं ना कहीं आपकी हेल्प आउट करेगी। और जो क्वेश्चंस होते हैं इंग्लिश के अंदर वो मेनली आपके कंप्रीहेंशन, एंटोनिम सिनोनिम्स, आपके सेंटेंस जंबल, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और आपके जो टेंसेस होते हैं उनमें से ही पूछे जाते हैं। तो आपने क्या करना है, साथ के साथ ही जो प्रीवियस ईयर के पेपर्स होते हैं उनको भी सोल्ड आउट करके देखना है, बिकॉज वो आपके क्या करेंगे, आपको अच्छे मार्क्स स्कोर करने के लिए हेल्प आउट करेंगे। सेकंड आपका सब्जेक्ट आता है फिजिक्स का, और फिजिक्स आर एप्लीकेबल फॉर दी दोस्त कैंडिडेट हु अप्लाई फॉर ग्रुप एक्स के लिए। आपको जैसे कि पता है ग्रुप एक्स और वाई में अलग अलग सब्जेक्ट आते हैं, और जो आपका फिजिक्स सब्जेक्ट है ये मेनली उन कैंडिडेट्स के लिए होता है जो ग्रुप एयरफोर्स ग्रुप एक्स में अप्लाई करते हैं। और इसमें 11th और 12th दोनों स्टैंडर्ड की फिजिक्स को पूछा जाता है। आपकी थ्योरेटिकल और न्यूमेरिकल दोनों इसमें पोर्शन पूछे जाते हैं। तो इसमें स्ट्रैटेजीज को हम कैसे फॉलो कर सकते हैं। आप जब भी फिजिक्स की तैयारी करो तो आप मेजरली फोकस करो आपके जो पर्टिकुलर टॉपिक्स होते हैं, जैसे कि आपका टॉपिक्स होता है थर्मोडायनेमिक्स, SHM जिसको हम बोलते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन, इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रिसिटी और सेमीकंडक्टर। बिकॉज मैंने ये सब्जेक्ट्स आपको इसलिए बोले हैं क्योंकि अगर आप पास्ट 5 to 10 ईयर्स के अगर आप एग्जाम देखोगे तो उसमें इन सब्जेक्ट्स के अंदर से, इन टॉपिक्स के अंदर से काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ये अगर चैप्टर्स की अगर मैं बात करूँ तो बहुत ईजी चैप्टर हैं। इनके जो टिप्स होते हैं, जो उनको क्रैकिंग समझने की चीज़ें होती है, काफ़ी बेसिक पॉइंट्स होते हैं। तो ये जो चैप्टर्स हैं आपने इनको जरूर फॉलो करना है। मीन्स आपने फॉलो क्या करना है, आपने इनको बहुत अच्छा तरीके से ग्रैप्स करना है, इनके जो भी पॉइंट्स होते हैं। तो इसलिए मैं दोबारा बताता हूँ कि सब्जेक्ट टॉपिक्स कौन से हैं। सिंपल हार्मोनिक मोशन हो गया आपका, थर्मोडायनेमिक्स, सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रोस्टैटिक और इलेक्ट्रिसिटी। अगर आप ने +1 में अगर देखते हो तो आपका जो सबसे पहला टॉपिक है वो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक ही आता है। सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। और स्पेशली यहाँ पर भी आपने क्या करना है, जो प्रीवियस ईयर के पेपर होते हैं उनको आपने जरूर रीड आउट करना है, क्योंकि वहाँ से आपको पता चल जाएगा कि जो क्वेश्चंस आते हैं उनका लेवल क्या होता है और कितने रेशियो के अंदर इन चैप्टर में से हमारे पास क्वेश्चंस आते हैं। तो ये चीज़ें आपने फिजिक्स के अंदर भी बिल्कुल ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट आता है हमारा मैथमेटिक्स, एंड मैथमेटिक्स इज आल्सो एप्लीकेबल फॉर दोज कैंडिडेट हु अप्लाई फॉर द एयरफोर्स एक्स ग्रुप। एंड यू नो मैथ प्ले ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल फॉर द सिलेक्शन ऑफ द कैंडिडेट, बिकॉज ये आपका बहुत ही ज़्यादा हायरिंग स्कोर होता है। और मैथमेटिक्स कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एज़ कम्पेयर टू अदर सब्जेक्ट्स। तो इसके लिए आपके पास कुछ स्पेशल स्ट्रेटजीज होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए वो कौन कौन से स्पेशल टॉपिक्स हैं जो मैथ के अंदर लास्ट काफ़ी टाइम से पूछे जा रहे हैं। तो अगर आप व्हेन यू फोकस और व्हेन यू प्रिपेयर मेजरली मैथमेटिक्स, तो आपने इन स्पेशल टॉपिक्स के ऊपर काफ़ी ध्यान देना है, जो मैं आपको बताऊंगा। इसके अंदर आपके मेनली टॉपिक्स आते हैं आपके कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कॉम्प्लेक्स नंबर, ट्रिग्नोमेट्री, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स, प्रोबेबिलिटी, परम्यूटेशन एंड कम्बिनेशन। ये मैंने आपको स्पेशली इसलिए बताए हैं क्योंकि अगर आप जैसे प्रीवियस ईयर के अगर आप पेपर्स उठा के देखते हो तो उसमें कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा रेशियो आता है इन टॉपिक्स का। और ये भी आपको पता है कि स्पीड एंड एक्यूरेसी कहीं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपका जब आप मैथमेटिक्स की प्रॉब्लम को सोल्व करते हैं। इसमें आपको क्या चीज़ें ध्यान देनी है, इसमें आपको मेनली 3 चीज़ों का ध्यान देना है। सबसे पहले आपको जो भी मैथमेटिक्स के फॉर्मूलाज होते हैं उनको आपको जरूर याद होना है, क्योंकि जो आपके क्वेश्चंस आते हैं वो आपके फॉर्मूला बेस्ड ही आएंगे। और उनको सोल्व कैसे करना है, ट्रिक्स, मैथमेटिक्स की जो ट्रिक्स होते हैं, शॉर्ट ट्रिक्स होती हैं, स्क्वायर रूट निकालने की, मल्टीप्लिकेशन करने की, अंडर रूट निकालने की। तो इनमें जो आती है ये आपकी बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट ट्रिक्स होती हैं, इनको आपने फॉलो करना है। और जो भी फॉर्मूलाज होते हैं, स्ट्रेटजीज होते हैं, इनको आपने हमेशा नोट डाउन करना है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको क्या करेंगे, एक तरीके से आपके माइंड में रिफ्रेश करते रहेंगे कि आपके मैथमेटिक्स के फॉर्मूलाज क्या हैं।
अगर आपने मैथमेटिक्स को बहुत अच्छे तरीके से तैयार करना है तो आप RS अग्रवाल और जो एलिमेंट्री मैथमेटिक्स होता है और स्पेशली NCERT की बुक्स होते हैं, इनको आप जरूर फॉलो करें। और जो +1 +2 का मैथ होता है, इसको आपने काफ़ी अच्छे तरीके से रीड आउट करना है। और सेकेंडली दोबारा मैं आपको बता रहा हूँ, इसके अंदर आपकी स्पीड और एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा मेजर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। सो मैथमेटिक्स जब भी आप तैयार करते हो तो आपने इस स्ट्रेटजी को जरूर फॉलो करना है, ताकि आप अपने मैथ को बिल्कुल अच्छे तरीके से क्वेश्चंस करो। क्योंकि आपको पता है कि जब भी आप कोई गलत क्वेश्चन अटैम्प्ट करते हो तो 1/3 आपकी नेगेटिव मार्किंग हो जाती है। तो और मैथ आपका एक ऐसा सब्जेक्ट है, अगर इसमें आप पूरे के पूरे क्वेश्चंस को सोल्व करके अपने स्कोर को काफ़ी अच्छे लेवल तक लेके जा सकते हो। अगर आपको मैथ की शॉर्ट ट्रिक्स के लिए कोई अलग से वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मैं आपके लिए स्पेशल एयरफोर्स से रिलेटेड जो मैथमेटिक्स होता है उसके लिए स्पेशल आपके लिए एक शॉर्ट ट्रिक्स का एक वीडियो लेके आऊँगा, और कोशिश करूँगा कि जो भी ये टॉपिक्स हैं आपसे इसमें मैक्सिमम टॉपिक्स मैं कवर करके आपको वो शॉर्ट ट्रिक्स बता सकूँ। बात करते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट की, जो होता है आपका रीजनिंग और जीके। और ये जो रीजनिंग और जीके सब्जेक्ट होता है, ये मेनली उन कैंडिडेट्स के लिए होता है जो ग्रुप वाई के लिए अपने आप को अप्लाई करते हैं। सो अब जीके को आप कैसे इंप्रूव कर सकते हो? अपनी सबसे बेसिक चीज़ होती है जीके को इंप्रूव करने के लिए आपको करंट अफेयर्स की नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और करंट अफेयर आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है, सिंपली यू हैव टू फॉलो मंथली मैगजीन। एक मंथली मैगजीन आती है करंट अफेयर के नाम से, आप उसको ले सकते हो। और सबसे शॉर्ट ट्रिक्स जो बात करता हूँ मैं, न्यूज़पेपर में आपको नॉट सिर्फ इंडिया की, इवन ऑल ओवर द वर्ल्ड की जो आपकी करंट अफेयर्स होती हैं उसकी आपको नॉलेज मिल जाती है। और अगर आप अपने साथ कैरी करना चाहते हो तो बहुत सारी मोबाइल्स ऐप भी आज के टाइम में आती हैं, आप उनको भी इस्तेमाल कर सकते हो। और इसके बाद आती है रीजनिंग की बारी। रीजनिंग को आप कैसे कंपेयर कर सकते हो? रीजनिंग के लिए आप RX अग्रवाल की वर्बल नॉन वर्बल की बुक को फॉलो कर सकते हो, और बहुत सारी डिफरेंस आती हैं, या हमारे चैनल के ऊपर भी बहुत सारी शॉर्ट एंड ट्रिक्स वीडियोस हैं रीजनिंग की, आप उसको भी फॉलो कर सकते हो। और स्पेशल कुछ ऐप्स होती हैं वो भी मैं आपको बताऊँगा। और साथ ही साथ आप हमारा DC डिफेंस अकेडमी का एक ब्लॉग है जहाँ पर आप रीजनिंग के या करंट अफेयर्स की न्यूज़ को भी आप डेली बेसिस पे रीड आउट कर सकते हो। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि वो सब्जेक्ट कौन कौन से एयरफोर्स X और Y के लिए, आपका इंग्लिश, फिजिक्स, मैथ, आपकी जीके और रीजनिंग आ जाती है, और मैथमेटिक्स, ये आपके वो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं। अगर आप इनको इन स्ट्रेटजीज़ के प्रॉपर माइंड स्ट्रेटजी अगर आप फॉलो करते हो तो कहीं ना कहीं आप अपने एग्ज़ाम को बहुत अच्छे तरीके से क्लियर कर सकते हो। और जैसा कि आपको पता है कि DC डिफेंस अकेडमी की तरफ से हमारी हमेशा कोशिश रहती है कि आपको हमेशा कुछ ना कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताएं जो आपके एग्ज़ाम को बहुत आसानी से क्लियर कर सकते हैं। अगर आप एक सेल्फ स्टडी जो बच्चे करते हैं वो कहीं ना कहीं बहुत अच्छा होता है, बट अगर आप एक कोचिंग के थ्रू अगर अपनी स्टडी को करते हैं वो तो कहीं ना कहीं आपके जो सिलेक्शन के चांसेस होते हैं उसको कहीं ना कहीं 8 to 10 टाइम्स इंप्रूव कर देता है। क्योंकि कोचिंग में आपको क्या मिलता है? आपको एक डेडिकेशन, एक पाथ मिल जाता है कि आपने किस पाथ को फॉलो करके उस चीज़ को करना है। तो DC डिफेंस अकेडमी के अंदर हमारे पास एयरफोर्स ग्रुप और X और Y के ऑफलाइन और ऑनलाइन बैचेस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं, और हमारे पास बहुत सारी एक्सपीरियंस फैकल्टीज़ भी है जिन्होंने खुद कहीं ना कहीं एग्ज़ाम्स को क्लियर भी किया है। तो अगर आप अपने इस ड्रीम को एयरफोर्स X और Y ग्रुप के एग्ज़ाम को 100% श्योर तरीके से क्लियर करना चाहते हैं तो यू कैन जॉइन द DC डिफेंस अकेडमी। और कमेंट सेक्शन में अगर आपको एयरफोर्स ग्रुप और X Y से रिलेटेड कुछ और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना फॉर गेटिंग इन्फॉर्मेशन, लेटेस्ट डिफेंस रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। थैंक यू, जय हिंद।